ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे, जहां अफोर्डेबल हाउसिंग आज से 3 साल पहले तक मिल जाते थे, वहां अब ऐसा कुछ भी मिलना काफी मुश्किल है जो एक नॉर्मल सर्विस क्लास की पहुंच के अंदर हो। और जो ऑप्शन ऐसे सामने आते भी हैं, वो सभी अथॉरिटी या रेरा से अप्रूव्ड नहीं होते। अफोर्डेबल हाउसिंग से हमारा मतलब जहां अपार्टमेंट का प्राइस पर स्क्वायर फीट में 3000 स्क्वायर फीट के आसपास का हो, या ये प्राइस प्लॉट कैटेगरी में 30 to 40,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड के अंदर का हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है ऐसी हाउसिंग स्कीम्स का कंसर्न अथॉरिटी से अप्रूव्ड होना। अनऑथराइज्ड एंड विलेज लैंड्स पर प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के ऑप्शंस तो काफी अवेलेबल हैं, लेकिन ऐसी लैंड्स की ऑथेंटिसिटी ना होने की वजह से इनमें इन्वेस्ट करना काफी रिस्की हो गया है। ईडा की स्कीम्स में जो प्लॉट लॉन्च हो रहे हैं वो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सबसे बड़े सेवियर रहे हैं, लेकिन उनमें भी कंपटीशन काफी हाई रहता है। और उस कंपटीशन का मेन रीजन है प्लॉट्स की प्राइसिंग, क्योंकि ईडा के इन प्लॉट्स का बेसिक रेट 25,900 रुपीज पर स्क्वायर मीटर का होता है, जो एक्चुअली में लोग अफोर्ड कर सकते हैं। यही प्लॉट्स जब रीसेल में आते हैं तो इनका आस्किंग प्राइस 70,000 से 80,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के आसपास का हो जाता है, फॉर नो प्रैक्टिकल रीजन। ईडा ने एक ऐसी ही स्कीम बिल्ट अप ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भी प्लान की है, जहां उन्होंने कंज्यूमर्स के लिए एक लो राइज और हाई राइज फॉर्मेट में अपार्टमेंट्स भी रेडी किए हैं, जिनका प्राइस प्राइवेट डेवलपर्स के कंपैरिजन में काफी कम रहा है। हालांकि ये स्कीम पहले भी बहुत बार लॉन्च हो चुकी है, लेकिन इनमें ईडा का लोगों को बहुत अच्छा रुझान नहीं मिला है, और एक बार फिर ये स्कीम लॉन्च हो चुकी है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रियल एस्टेट मैट्रिक्स बाय व्हाइट हैट रियल्टी। आज के इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे ईडा बिल्ट अप हाउसिंग स्कीम 2024 को, जो यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D में लोकेटेड है। ये वीडियो आपको काफी कुछ नई इन्फॉर्मेशन देगा, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगता है तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो या सजेशंस हो, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। पहले हम प्रोजेक्ट की लोकेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रोजेक्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। ईडा की ये बिल्ट अप हाउसिंग स्कीम की लोकेशन यमुना एक्सप्रेसवे की सेक्टर 22D में है, और प्रोजेक्ट का डिस्टेंस यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग 3 किलोमीटर का है, जिसके एडजेसेंट ग्रीन बे गोल्फ विलेज भी है, जिसको हमने रिसेंटली ही कवर किया है। साथ ही सुपरटेक अप कंट्री गौर यमुना सिटी भी प्रोजेक्ट से 4.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। सेक्टर 22D ईडा के सभी सेक्टर्स में से सबसे पॉपुलर सेक्टर है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाउनशिप्स प्लान्ड है। एस का टेरा जिस लैंड पर लोकेटेड है, ये एक टाउनशिप का पार्ट है, जिसमें एस अभी मल्टीपल प्लॉट्स भी लॉन्च करने वाला है। तो ये ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट अपने आप में लगभग 100 एकर्स का एक टाउनशिप होगा। दूसरी अपकमिंग टाउनशिप एपेक्स की है, जिसमें फ्यूचर में आपको मल्टीपल ग्रुप हाउसिंग्स देखने को मिलेंगे, और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। और ईडा के इस टाउनशिप के एडजेसेंट ग्रीन बे गोल्फ विलेज नाम का भी एक प्रोजेक्ट है, जिसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट वाला पार्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, और ग्रुप हाउसिंग की कुछ प्लॉट्स हैं, जिनमें कुछ टाइम पे आपको प्रोजेक्ट्स भी नए लॉन्च होते हुए दिख जाएंगे। इस लोकेलिटी में जितने भी डेवलप्ड एंड अपकमिंग टाउनशिप्स हैं, मोस्टली टाउनशिप्स टेंटेटिव 100 एकर्स के लैंड पार्सल में होने वाली हैं। कुछ छोटी टाउनशिप्स भी प्लान्ड है, जो कि अप्रोक्स 35 to 45 एकर्स में देखने को मिलेंगी। तो ये लोकेशन आप इस तरह से समझ सकते हैं कि कुछ टाइम बाद यमुना एक्सप्रेसवे की सबसे हाईलाइटेड लोकेशन होगी। प्रोजेक्ट की विसिनिटी में फिलहाल डेवलपमेंट्स लिमिटेड हैं, एंड विसिनिटी को डेवलप होने में कम से कम 5 साल का टाइम लगेगा। तो यहाँ अगर आप घर प्लान कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर यू। फिलहाल यहाँ करंट डेवलपमेंट्स को देखकर बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि अभी 10 साल तक का टाइम भी लग सकता है, लेकिन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से क्लोज प्रॉक्सिमिटी होने की वजह से यहाँ डेवलपमेंट अब बहुत एग्रेसिव स्पीड में हो सकती है। एयरपोर्ट ऑपरेशन होने के कुछ समय बाद नई नई कंपनीज के सेटअप्स यहाँ एस्टैब्लिश होने के चांसेस हैं, विच विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द एम्प्लॉयमेंट। और जब एम्प्लॉयमेंट यहाँ बढ़ेगा, तो आसपास के एरिया में बसावट भी उतनी ही तेजी से होगी। यहाँ से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे सिर्फ 6 से 7 मिनट की ड्राइव पर है। बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम प्रोजेक्ट से लगभग 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर होगा, जो इस लोकेशन की ओवरऑल अपील को बढ़ाता है। अपकमिंग फिल्म सिटी भी प्रोजेक्ट से 10 मिनट्स के ड्राइव पर होगी, और यहाँ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लगभग 20 मिनट्स में पहुंचा जा सकता है, जो प्रोजेक्ट से लगभग 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ओवरऑल आज ये लोकेशन जितनी अंडर डेवलप्ड है, फ्यूचर इस लोकेशन का उतना ही प्रॉमिसिंग है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान्स को कंसीडर करके इस लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये लोकेशन आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न देगी।
ईडा बिल्टअप हाउसिंग स्कीम डेवलप हुआ है अप्रोक्सीमेटली 35 एकर्स के लैंड पार्सल में। इस स्कीम में टोटल 1239 फ्लैट्स ओपन किए गए हैं, जिसमें से 3 कैटेगरीज के फ्लैट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तीनों ही कैटेगरी लो इनकम ग्रुप हाउसिंग सेगमेंट को फोकस में रखकर प्लान किए गए हैं। फर्स्ट 1 BHK अफोर्डेबल कैटेगरी के फ्लैट्स आते हैं, जिसमें टोटल 276 फ्लैट्स होंगे, जिसका सुपर एरिया 320 स्क्वायर फीट का होगा, कारपेट एरिया 230 स्क्वायर फीट का होगा। सेकंड कैटेगरी बड़े साइजेस के 1 BHK फ्लैट्स हैं और इनके नंबर होंगे टोटल 713। तो इनका सुपर एरिया की अगर हम बात करें तो 589 स्क्वायर फीट का होगा और कारपेट एरिया इन यूनिट्स में आपको 398 स्क्वायर फीट का मिलेगा। थर्ड कैटेगरी में 2 BHK के 250 फ्लैट्स होंगे, जिनका सुपर बिल्टअप एरिया 1074 स्क्वायर फीट का और कारपेट एरिया 696 स्क्वायर फीट का होगा। इस स्कीम्ड प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के मैक्सिमम टावर्स लो राइज कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किए गए हैं। तो जिन लोगों को ऊंचे अपार्टमेंट्स में रहने की आदत नहीं है या जिन्हें हाइट से डर लगता है, दोनों के लिए ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। प्रोजेक्ट में फर्स्ट कैटेगरी अफोर्डेबल 1 BHK वाले टावर्स की हाइट G+3 फ्लोर्स की है। सेकंड कैटेगरी वाले 1 BHK के टावर्स की हाइट G+4 फ्लोर्स की है। इन दोनों कैटेगरी के टावर्स में पर फ्लोर 4 अपार्टमेंट्स की प्लेसमेंट की गई है। थर्ड कैटेगरी वाले 2 BHK अपार्टमेंट्स के टावर की हाइट G+16 फ्लोर्स की है, जिसमें पर फ्लोर 6 अपार्टमेंट्स की अवेलेबिलिटी है और साथ ही इन टावर्स में 2 एलिवेटर्स का प्रोविजन भी है। सबसे कंसर्निंग बात ये है कि लो राइज वाले टावर्स में अथॉरिटी ने एक भी लिफ्ट का प्रोविजन नहीं दिया है, जो बहुत सारे लोग थर्ड या फोर्थ फ्लोर को ऑप्शन की तरह कंसीडर कर सकते थे। उनके लिए ये प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा। ये पूरा ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट रेडी टू मूव इन कैटेगरी का है। प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वैसे तो एवरेज क्वालिटी की है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको एक डिसेंट साइज का ग्रीन स्पेस मिल जाएगा। कॉम्प्लेक्स के अफोर्डेबल सबसे छोटे वाले 1 BHK को छोड़ के बाकी दोनों कैटेगरीज में फर्स्ट फ्लोर से यूनिट की प्लानिंग हुई है और साथ ही इनके स्टिल्ट पर कार पार्किंग की फैसिलिटी भी दी गई है। हालांकि कार पार्किंग के लिए आपको एडिशनल पे करना होगा। सबसे पहली बार ईडा ने ये स्कीम 2013 में इंट्रोड्यूस की थी। उसके बाद से यहाँ मल्टीपल फेजेस में ईडा ने डेवलपमेंट की है। इस स्कीम के अफोर्डेबल 1 BHK अपार्टमेंट का प्राइस 20.72 लाख से 23.37 लाख के बीच का होगा। 1 BHK के बड़े फ्लैट का प्राइस 33.05 लाख का और 2 BHK के मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स वाले बिल्डिंग में आपको 45.09 लाख का अपार्टमेंट मिल जाएगा। प्रोजेक्ट में यूनिट्स के लिए अप्लाई करने के लिए आपको EMD मनी डिपॉजिट करना होगा, जो टोटल पेएबल अमाउंट का 10% होगा और इस तरह से सबसे छोटे अपार्टमेंट के लिए आपको 2,07,200 रुपीज पे करना होगा और सबसे बड़े यूनिट के लिए ये अमाउंट 4,50,900 रुपीज के बीच का होगा। ये अमाउंट अथॉरिटी की वेबसाइट पर नेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे के थ्रू ऑनलाइन डिपॉजिट करना होगा। अच्छी बात ये है कि बाकी डेवलपमेंट्स की तरह यहाँ आपको GST नहीं पे करना होगा। इन फ्लैट्स के लिए एडिशनली कुछ फ्लोर PLCs भी आपको पे करनी होगी, जो कि 50 रुपीज से 100 रुपीज पर स्क्वायर फीट के बीच की होने वाली है अकॉर्डिंग टू द फ्लोर्स, और ये आपको पे करनी होंगी सिर्फ लोअर फ्लोर्स के लिए। जो G+16 फ्लोर्स की कैटेगरी में 1 to 6 फ्लोर वाले अपार्टमेंट्स और G+4 फ्लोर्स वाले कैटेगरी के फर्स्ट और सेकंड फ्लोर वाले अपार्टमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा, जो इन फ्लैट्स के सुपर बिल्टअप एरिया पर चार्जेबल होगी। अलॉटीज को कार पार्किंग के लिए भी अभी अलग से अप्लाई करना होगा, जिसके लिए उन्हें 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कार पार्किंग के लिए पर अपार्टमेंट एक ही पार्किंग की लिमिट है, जो इस कैटेगरी के अपार्टमेंट के लिए सफिशिएंट लगती है। अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस रिलेटेड एक्सपेंस पर, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस कैटेगरी के बायर्स के लिए। ईडा फर्स्ट 2 इयर्स के लिए इस कॉम्प्लेक्स को खुद ही मेंटेन करेगा, जिसके लिए अलॉटीज को 50,000 रुपीज अफोर्डेबल कैटेगरी के 1 BHK के लिए देना होगा और 1 लाख रुपीज बड़े साइजेस के 1 BHK के लिए। 2 BHK के लिए प्राइस 1,50,000 रुपीज का होगा, जो ओवरऑल 2 सालों के लिए रिजर्व होगा। इस अमाउंट के अंदर सोसाइटी को ईडा 2 साल के लिए मेंटेन करेगा। ये तो हुई इस प्रोजेक्ट की प्राइसिंग की बात। अब वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड अलॉटमेंट प्रोसीजर को समझते हैं। एप्लीकेंट इस रेजिडेंशियल स्कीम का एक्सेस यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com से कर सकते हैं। एप्लीकेंट को अपने प्रेफर्ड चॉइस का अपार्टमेंट का साइज और ब्लॉक सिलेक्ट करना होगा। अपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद एप्लीकेंट को अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एप्लीकेंट को डॉक्यूमेंट्स PDF या JPEG फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद एप्लीकेंट को 600 रुपीज की रजिस्ट्रेशन फी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी, और इनिशियल 10% EMD मनी डिपॉजिट करना होगा, जो कि बोथ एडजस्टेबल एंड रिफंडेबल होगी। ये दोनों ही पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के थ्रू पे करनी होगी। ईडा एप्लीकेंट का एप्लीकेशन प्रोसेस करते ही एक लेटर ऑफ इंटेंट इशू करेगा। लेटर ऑफ इंटेंट रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेजा जाएगा और इसे पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। एप्लीकेंट को अलॉटमेंट लेटर लेने के
लिए लेटर ऑफ इंटेंट इशू होने के 30 डेज के अंदर 20% अलॉटमेंट मनी जमा करना होगा। अलॉटमेंट एप्लीकेंट की चॉइस के आधार पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर दिया जाएगा। एप्लीकेंट अपने प्रेफर्ड फ्लैट को वेबसाइट पर अवेलेबल ऑप्शंस में से चूज कर सकते हैं। चूज किए गए फ्लैट एप्लीकेंट के लिए टेम्परेरीली रिजर्व हो जाएंगे। जब एप्लीकेंट रिक्वायर्ड मनी जमा कर देंगे उसके बाद वो अपार्टमेंट एप्लीकेंट को अलॉट कर दिया जाएगा। एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट को 18 ईयर्स एंड अबव का होना जरूरी है। सभी इंडियंस और एनआरआईज जो कि इंडिया या यूपी गवर्नमेंट के किसी भी स्पेसिफिक रूल के तहत यूपी में प्रॉपर्टी खरीदने से प्रोहिबिटेड नहीं है, वो सभी इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर एप्लीकेंट को ईडा के किसी स्कीम में पहले से रेजिडेंशियल फ्लैट या प्लॉट अलॉट हुआ है तो वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं होंगे। अगर बाद में पता चलता है कि एप्लीकेंट या उसके कोई फैमिली मेंबर्स के पास ईडा अथॉरिटी के अंडर कोई फ्लैट या प्लॉट अलॉट हुआ है तो उसका एप्लीकेशन या अलॉटमेंट कैंसिल कर दिया जाएगा और जो डिपॉजिट अमाउंट एप्लीकेंट ने जमा किया है वो भी अथॉरिटी फॉरफिट कर लेगी। एप्लीकेंट जॉइंट नेम में अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर को एप्लीकेंट इमीडिएट फैमिली मेंबर हो, जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, हस्बैंड और वाइफ, जिसके साथ फैमिली रिलेशन का प्रूफ देना भी जरूरी होगा। इस स्कीम में 21% एससी एप्लीकेंट के लिए, 2% एसटी एप्लीकेंट्स के लिए रिजर्व किया गया है। एससी एसटी एप्लीकेंट्स को अपना यूपी गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी भी सबमिट करनी होगी, वरना रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वो फार्मर्स जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी या जेवर एयरपोर्ट के लिए एक्वायर्ड या परचेज की गई है, जिसका पोजीशन ले लिया गया है, जिसमें कोई एंक्रोचमेंट या डिस्प्यूट नहीं है, वो लोग भी इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और इस स्कीम में 17.5% फ्लैट्स ऐसे ही फार्मर्स के लिए रिजर्व किए गए हैं। पर्सन विद डिसेबिलिटीज के एप्लीकेंट्स को चीफ मेडिकल ऑफिसर के थ्रू मिला सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा या उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज के थ्रू वैलिड यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए जिसे वो सबमिट कर सके। ये स्कीम लॉन्च हुआ था 19 सितंबर 2024 को और इसकी एंड डेट 31 मार्च 2025 की है और इस टाइम फ्रेम में आप इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया इस स्कीम में फ्लैट्स आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे अलॉट होंगे, तो आप अगर इस स्कीम का पार्ट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द स्कीम में रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। ईडा का ये प्रोजेक्ट बजट फ्रेंडली ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेशली जो 2 BHK वाले टार्स हैं वो लोगों के लिए काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। कुछ टाइम पहले ये अपार्टमेंट्स ऑलमोस्ट यहाँ के प्राइवेट डेवलपमेंट्स के मार्केट के प्राइस के आसपास तक पहुंच गए थे, जिसकी वजह से पुराने अलॉटमेंट्स में ईडा को वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो गवर्नमेंट स्कीम्स को यूजुअली मिलता है। लेकिन अब टाइम बदल चुका है और आसपास के सभी प्रोजेक्ट्स में प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। अभी भी ईडा के इस प्रोजेक्ट का प्राइस वहीं पर है जहाँ लगभग 3 साल पहले था। प्रोजेक्ट में सबसे पहला डिलीवर्ड सेक्शन इतना प्रॉमिसिंग नहीं है क्योंकि उसको डिलीवर हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन इसमें ऑक्यूपेंसी रेशियो ऑलमोस्ट 0 है, जो ओवरऑल इन बिल्डिंग्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कंसर्न जरूर बन सकता है। प्रोजेक्ट के सराउंडिंग में एक तरफ गांव की लैंड है और दूसरी तरफ रिजर्व सिटी फॉरेस्ट एरिया है। लोकेशन फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन फिलहाल के लिए इस लोकेलिटी में आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जो भी रेजिडेंट्स यहाँ पे रहने का प्लान कर रहे हैं उनके पास अपना प्राइवेट व्हीकल होना जरूरी है। प्रोजेक्ट के अंदर कुछ शॉप्स की अवेलेबिलिटी होगी, लेकिन फॉर द अदर शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड नीड्स द रेजिडेंट विल हैव टू प्राइमरली रिलाई ऑन द कमर्शियल स्पेसेस इन गौड़ यमुना सिटी और द अपकमिंग कमर्शियल प्रोजेक्ट फ्रॉम एस ग्रुप एस YXP। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हमारे इस वीडियो से काफी लोगों को काफी हेल्प मिल पाएगी। इसके बाद भी आपके ऐसे कोई क्वेश्चंस है जो अनआंसर्ड रह गए हैं तो आप अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे सभी कमेंट्स का रिप्लाई हम दे पाए। एंड अगेन वी रिक्वेस्ट यू टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड सी यू सून।